अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद धीरे धीरे अमेरिका की विश्व हैसियत को कमजोर किया है। ट्रंप केवल अपने पुराने प्रतिस्पर्धी और दुश्मन रूस और चीन के साथ झगड़े में नहीं चले गए, बल्कि अपने पुराने मित्र यूरोप, जापान, कनाडा और मेक्सिको के साथ भी रिश्ते बिगाड़ लिए। कोई नहीं समझ सकता कि ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका ने दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था से कैसे हाथ खींच लिए। इजराइल अमेरिका का पुराना मित्र है। इजराइल ईरान के बीच युद्ध के दौर में अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर मिसाइल दागे। ईरान की तरफ से भी अमेरिका तक मिसाइल दागा जाएगा, यह डर भी बना रहा। सोवियत रूस के कमज़ोर पड़ने के बाद अमेरिका का जो प्रभुत्व था वह आज से पहले इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा गया था। अमेरिका ने जब ईरान इजराइल युद्ध के बीच में शांति की बात की थी तब दोनों देशों ने एक नहीं सुनी थी। अमेरिका ने जब देखा कि उसकी कोई नहीं सुन रहा है तो एक दिन के लिए वह युद्ध में कूद गया। इसके पहले यूक्रेन और सोवियत रूस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों की ओर ध्यान नहीं दिया था। विश्व आरंभ में तो विविध आयामी मल्टीपोलर संघर्ष और तनाव में था। बाद में कई दशकों तक द्विआयामी यानी बाइपोलर हो गया। परंतु सोवियत रूस के ध्वस्त होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में कहा गया कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई है। फिर अमेरिका का प्रभुत्व और बढ़ गया और विश्व यूनिपोलर यानी साम्राज्यवादी अमेरिका की तरफ मुखापेक्षी विश्व ऑर्डर में चला गया था। परंतु अब यह सब पुराने दिनों की बात रह गई हैं। अमेरिका को यह स्वीकार करना पड़ा कि ईरान के परमाणु ईंधन के खजाने को वह हानि नहीं पहुंचा सका है। राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों में अमेरिका पहली दफा पूरे विश्व में हल्का पड़ रहा देश है। इस युद्ध के लिए अमेरिका की भूमिका से ईरान तक मिसाइल दागे गए। ईरान की तरफ से अमेरिका तक मिसाइल दागा जाएगा यह भी डर बना रहा। ईरान ने इजराइल को तबाह किया और इजराइल ने भी ईरान को तबाह करने की कोशिश करने के बाद हार मान ली। युद्ध के मूल्यांकन के लिए बैठने पर यह चर्चा होती है कि ईरान के हाथ में परमाणु बम आ जाने से यह इस्लामी देश विश्व व्यवस्था को संकट में डाल सकता है। परंतु अमेरिका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आचरण में लगातार आ रहे परिवर्तन से भी यह सवाल पूछ रहा है कि क्या अमेरिका के परमाणु बम सुरक्षित हाथों में हैं। इस युद्ध में ईरान ने गंदा या बैड बॉम्ब का इस्तेमाल किया था जो रद्दी में फेंक दिए जाने वाले कपड़ों के रेडियो एक्टिव कचरे से बना था। यहाँ गंदा बम बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। परंतु सभी जवान से यह चर्चा अब होने लगी है कि ट्रंप के हाथ में परमाणु बम विश्व व्यवस्था को संकट में डाल सकता है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी अंतिम रूप से इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक हमला करके युद्ध विराम पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। फिर ईरान ने भी ऐसा ही किया, पर अब दोनों देश युद्ध विराम पर आ गए। पहले युद्ध विराम को इस तरह बोला गया जैसे बच्चों के खेल में दूध भात लिया जाता है। अंत में दोनों हार गए और दोनों ही देशों को कूटनीतिक रास्ते पर फिर से भरोसा करना पड़ा। अमेरिका ने साम्राज्यवादी दखलंदाजी की, परंतु अमेरिका को दूर की कौड़ी हासिल नहीं हुई। अब चीन इसमें कूद जाए इसके पहले अमेरिका इससे बाहर निकल गया। वीडियो विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम यह कह सकते हैं कि इजराइल की जनता को निश्चय ही अपनी ज़मीन चाहिए, जैसे फिलिस्तीनी जनता को संप्रभुता संपन्न स्वायत्त क्षेत्र चाहिए। इजराइल को एक क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में लाने से पहले फिलिस्तीन क्षेत्र को तोड़ने और कमज़ोर करने की कोशिश साम्राज्यवादी तरीके से की जा रही है। इजराइल ने अपना एक विकसित इलाका बनाया है, इस क्षेत्र में उद्योग खड़े किए हैं, बहुत सारे युद्ध आधार तैयार किए हैं, दुनिया में अपनी हैसियत का दावा किया है। इजराइल को समाप्त करना एक असंभव मंसूबा है। यही बात फिलिस्तीन की जनता और उसके क्षेत्र के बारे में कही जाएगी। इसलिए दोनों देशों के लिए ज़रूरी है एक दूसरे के क्षेत्र को महत्व देना शुरू कर दें। फिर से यह बात कही जाने लगी है कि फिलिस्तीन जनता के अस्तित्व और अरमान पर
हमला करके कोई नई विश्व व्यवस्था नहीं खड़ी की जा सकती है। अमेरिका और इजराइल को गाजा पट्टी के नाम पर फिलिस्तीन को तबाह करने की कोशिश में सफलता नहीं मिलेगी। यह बार बार दोहराया जा रहा है कि फिलिस्तीन जनता की सकारात्मक आकांक्षाओं को दुनिया को स्वीकार करना ही होगा। अमेरिका और इजराइल अब यह कोशिश करेंगे कि ईरान के मौजूदा धार्मिक सत्ता प्रमुख को कटघरे में खड़ा किया जाए, लोगों को इस सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, परंतु ईरान के लोग सीरिया या अमेरिका के इस एजेंट का समर्थन करते नहीं दिखते। अब यह पहले जैसी आसान बात नहीं रह गई है। हम बिना नतीजे के इस वीडियो का अंत नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि दुनिया फिर से मध्य एशिया के बारे में मानवाधिकार और स्वायत्तता के आधार पर देखना शुरू कर दे।